अति विचार से मुक्ति पाने की बुद्ध की कहानी। प्राचीन भारत में बुद्ध के समय में मगध राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था राजगृह। वहां एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर छोटी बड़ी बात पर बहुत अधिक विचार करता था। उसकी इस आदत के कारण वह हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। अर्जुन का मित्र देवदत्त उसे हमेशा सलाह देता था कि वह बुद्ध से मिलने जाए और अपने मन की समस्या का समाधान पूछे। पहले तो अर्जुन हिचकिचाता रहा, लेकिन एक दिन जब वह अपनी समस्याओं से अत्यधिक परेशान हो गया तो उसने देवदत्त की सलाह मानी और बुद्ध के पास गया। बुद्ध से मुलाकात। अर्जुन ने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुजी, मैं बहुत चिंतित और परेशान रहता हूँ। मैं हर छोटी बड़ी बात पर बहुत अधिक विचार करता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नदी के किनारे कभी गए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, कई बार गया हूँ। नदी और तलछट की कथा। बुद्ध ने कहा, जब तुम नदी के किनारे बैठते हो तो क्या तुमने कभी यह देखा है कि जब नदी के तल में तलछट कीचड़ होती है और उसे हिलाया जाता है तो पानी गंदा हो जाता है? पावर बीट अ वर्स। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुम उस पानी को बिना हिलाए छोड़ देते हो तो क्या होता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, जब हम पानी को बिना हिलाए छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद तलछट नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा मन भी उसी नदी के पानी की तरह है। जब तुम लगातार विचारों के कीचड़ को हिलाते रहते हो तो तुम्हारा मन गंदा और अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रहने देते हो तो विचारों का कीचड़ नीचे बैठ जाता है और तुम्हारा मन साफ और शांत हो जाता है। पावर बीट अ वर्स। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान की महिमा बताई। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो तुम्हारे मन को शांत और स्थिर बना सकता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो और अति विचारों से मुक्ति पा सकते हो। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान का अभ्यास करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, आरंभ में एक शांत स्थान पर बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे श्वास अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो और विचार आने लगे, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखने दो और फिर से अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन ने बुद्ध की सलाह मानी और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे अपने मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसके अति विचार करने की आदत कम हो गई और वह अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति महसूस करने लगा। किसान और अति विचार की कथा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था जो अपनी फसलों की चिंता में हमेशा डूबा रहता था। वह सोचता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसलें सूख जाएंगी, अगर बहुत अधिक बारिश हुई तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, अगर कीड़े लग गए तो क्या होगा। एक दिन किसान ने एक बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बात की। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे समझाया, तुम्हारी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। तुम केवल अपनी चिंता के कारण अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हो। चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि तुम और अधिक दुखी हो जाओगे। किसान ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात समझी और उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीने का निर्णय लिया। उसने अपनी फसलों की देखभाल की और प्रकृति पर विश्वास किया। जल्द ही उसकी फसलें अच्छी हो गई और उसने समझा कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। वर्तमान में जीने की महत्ता। बुद्ध ने कहा, अति विचार करने से हमें केवल तनाव और चिंता मिलती है। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। वर्तमान में जीने का अर्थ है जो अभी हो रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलने पर ध्यान दो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उसी पर ध्यान दो। इस प्रकार तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर रख सकते हो और अति विचारों से बच सकते हो। पावर बीट अ वर्स।
अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और धीरे धीरे उसकी जीवन शैली बदलने लगी। उसने वर्तमान में जीना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत रखना सीख लिया। उसके जीवन में अब शांति और संतुलन था। संतुलित जीवन। अर्जुन ने समझा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल किया और नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जहां अति विचारों का कोई स्थान नहीं था। पावर बीट अवर्स। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारे दुखों का मूल कारण हमारे अपने विचार हैं। जब तक हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाते, हम सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। हमें अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना है, जहां विचारों का कीचड़ नीचे बैठ जाए और शांति की धारा प्रवाहित हो। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अति विचार करने से हमें केवल तनाव और चिंता मिलती है। हमें वर्तमान में जीना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं और सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। यह कहानी न केवल अर्जुन की बल्कि हम सभी की है। जब भी हम अति विचारों में उलझ जाएं, हमें बुद्ध के उपदेशों को याद करना चाहिए और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे लिए सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।